दोस्तों, एक महिला अपने दो बेटों के साथ में महाकुंभ नहाने के लिए गई हुई थी। उसके दो बेटे जो कि अब जवान हो चुके थे और वो अपने बेटों के साथ में कुंभ गई हुई थी, तो महिला की नज़र एक नागा साधु पर पड़ती है। जिस साधु को देखने के बाद में वो महिला जो है वहाँ उनको बार-बार देखी जा रही थी और पहचान करी जा रही थी कि आखिरकार ये कौन है। और महिला पहचान जाती है और उनके पास जाकर फूट-फूट कर रोने लगती है। बाबा पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? और तुम महिला कहती है, क्या हमें आप पहचानते नहीं हैं? बेटे जो होते हैं अपनी माँ को उठाते हैं, समझाते हैं, लेकिन माँ एक नहीं समझने को राज़ी थी। और बेटे जो हैं कहते हैं कि आखिरकार माँ ये कौन है? आप इनके लिए क्यों रो रही हो? बेटा माँ कहती है कि बेटा ये जो बाबा बैठे हुए हैं सामने आपको दिख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे 27 साल पहले खोए हुए पिता हैं। अब बाबा जो होते हैं वो मानने से इनकार करते हैं, लेकिन बेटा जो बड़ा होता है बाबा के कान में जाकर कहता है कि उठो पिताजी, घर चलो। आप क्यों घर नहीं चलना चाहते हो? दोस्तों, एक कहानी जो है आज के 27 साल पहले शुरू हुई थी। जो एक गंगा सागर यादव नाम का व्यक्ति होता है जो 27 साल पहले अपने घर से गायब हो जाता है और आज कुंभ में जो है इस हालात में मिलता है, जो कि अपने किसी व्यक्ति को, अपने घर के लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है। बेहद ही हैरान करने वाली कहानी है कि किस तरह से लोग अपनों से बिछड़े हुए कैसे मिल रहे हैं और कैसे लोग अपनों से बिछड़ जा रहे हैं। इस कुंभ में बहुत सारी लोगों की दुनिया बदल गई, इधर से उधर हो गई। न जाने कितनों के बच्चे बिछड़ गए और न जाने कितनों के अपने बिछड़े हुए मिल गए। दोस्तों, आज की जो कहानी है बिहार की झारखंड का एक जिला लगता है धनबाद जिला। धनबाद जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है श्यामनगर। श्यामनगर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जो श्रद्धालुओं का जत्था होता है, वो 26 तारीख यानी जनवरी महीने में आया हुआ था नहाने के लिए प्रयागराज। और वहां जो है कुछ लोगों की नजर पड़ती है एक नागा साधु पर। तो देख कर वो दो दोस्त होते हैं, दोनों को एक ही पास में बैठे होते हैं, जिनको देखने के बाद गांव वाले कहते हैं यार ये तो कैसे हो सकता है, जो कि आज के 27 साल पहले और दो लोग एक साथ मिले, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नागा बाबा होते हैं वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। और इसी बीच जो है उनमें से कोई वीडियो बनाकर उसी गांव के श्यामनगर गांव के रहने वाले मुरली यादव को ये वीडियो भेज देते हैं और कहता है देखो ये पहचानो, ये तुम्हारे भाई हैं कि नहीं है। अब मुरली यादव जो हैं ये वीडियो देखने के बाद में वो चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब वो अपने परिवार के साथ में अपनी माँ यानी अपनी भाभी, अपने भतीजे यानी कि 10-12 लोग उस परिवार से वहां पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो वहां पर अपने परिवार के साथ में जाकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनको नागा साधु दिखाई पड़े थे। और वो देखते हैं तो तपस्या में बैठे होते हैं और वो महिला जिसका नाम धनपति होता है वो उनके पास में जाकर रोने लगती हैं। वो पहचानती हैं, पहचान कर लेती हैं तो वो रोने लगती हैं। लेकिन जो नागा साधु होते हैं वो कहते हैं कि क्यों रो रही हो तुम, आखिर क्या बात है बच्चा? अब महिला कहती है कि क्या आप हमें पहचानते नहीं, हमें भूल गए? वो महिला इतनी निशानियां बताती है। उसके बाद इसे देखते देखते वहां के जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो इतनी निशानियां बताती है। अभी सोशल मीडिया के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, काफी लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं। और ये जो है बात जब पुलिस तक पहुंच जाती है तभी उसी में से एक महिला आती है, जो कि वो काली माता के नाम से उसका नाम माना गया था। और वो कहती है कि कौन हो तुम लोग, हमारे पति को परेशान कर रहे हो, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? और जो धनपति होती है कहते हैं हमारे पति हैं, ये इनके बच्चे हैं, आप कौन हो? कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ और आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो? कहती है तुम लोग चले जाओ नहीं तो सबको खत्म कर दूंगी। लेकिन अब इसमें किसी ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको जो धनपति होती हैं एक से एक बढ़कर निशानियां बताती हैं। उनके हाथ टूटे हुए थे उसको भी कहते हैं आप टेस्ट करा लो, सब कुछ पता लग जाएगा, डीएनए टेस्ट करा लो, सब कुछ साबित हो जाएगा कि इनके बेटे हैं कि नहीं हैं। अब इनके जो गंगा सागर होते हैं 4 भाई होते हैं। एक का नाम होता है मुरली यादव और एक का नाम होता है प्रयाग यादव और एक का नाम होता है बद्री यादव। यानी कि इनके पिताजी का नाम होता है देवलाल यादव। देवलाल यादव अब इस दुनिया में नहीं है और ये 1998 में घर से लापता हुए थे। और ये इनके भाई की शादी थी तो जो गंगा सागर होते हैं एक अपनी पत्नी धनपति से कहते हैं
कि तुम्हारे लिए मैं कपड़े लेने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद में मैं वहाँ से कपड़े लेकर, शादी का टाइम भी आ रहा है और मैं आ जाऊँगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और आते नहीं हैं। फिर इस कारण से अब कुछ दिन के बाद में अब जगह-जगह पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, अखबारों में दिया जाता है। लेकिन अब इस अपने पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन कर रहे होते हैं, परिवार वाले अपने तरीके से, कहीं पता ठिकाना नहीं मिलता है। और एक दिन पता मिलती है कि पटना जो राजधानी होती है बिहार की, वहाँ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर धनपति अपने परिवार वालों के साथ पहुँचती हैं और पता लगता है कि यहाँ पर उनकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई डेड बॉडी वगैरह नहीं मिलती है। इस कारण से धनपति वहाँ से भी वापस आ जाती हैं। गांव देश के लोग मान चुके थे कि अब गंगा सागर यादव जो है अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो धनपति होती हैं वो, उनका विश्वास आत्मा नहीं मान रही थी कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो आज भी सिंदूर लगाती थी और एक सुहागन की तरह रहती थी। लेकिन उनकी मुलाकात इस तरह होगी और इस हालत में होगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब बाबा जो होते हैं वो साफ साफ घर जाने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस समझा बुझा कर परिवार वालों को घर भेजती है। और जो दूसरी पत्नी होता है जिसका नाम काली माँ होता है, वो कहती है कि हम मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। और पुलिस जो है अब धनपति की बातों पर, धनपति कहते हैं कि आप इनके डीएनए टेस्ट करवाइए और इनके जो हाथ टूटे हैं और दांत बड़े हैं, कई निशानियां बता देती हैं जिनके कारण से पुलिस को ये मानना पड़ता है। लेकिन पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही कि हम सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, हम सब यानी कि आप लोगों को सूचना दे देंगे, आप लोग आ जाओगे। लेकिन दोस्तों अभी इस बात में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बाकी दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं,